हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चन जगत में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो भारत के इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत में जो कुल क्लासिकल डांस की संख्या यानी जो सभी शास्त्रीय नृत्य की संख्या है वो कितनी है। तो कुल क्लासिकल डांसों की संख्या है 8। ठीक है, देख सकते हैं आप कुल क्लासिकल डांस कितने हैं, 8। जिसमें से पहला अगर हम देखें तो भरतनाट्यम जिसका पुराना नाम सादिर है, यानी प्राचीन समय में भरतनाट्यम को सादिर नाम से जाना जाता था। यह एक तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है जो कि तमिलनाडु के मंदिरों को समर्पित है। दूसरा क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम जो कि केरल में विशेषतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला डांस है। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो कि केरल में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक क्लासिकल डांस है। अगला देखते हैं कथक जो है उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कथक कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो कथक उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो लगभग इस टॉपिक से बनने वाले सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्लासिकल डांस है ओडिसी जो क्लासिकल डांस है ये कहाँ के लिए है, उड़ीसा के लिए है। तो उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस है वो है ओडिसी। अगला है मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुरी है मणिपुर का। ये नाम से ही स्पष्ट है मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का। ठीक है, तो जैसे ओडिसी नाम से ही स्पष्ट है ये क्लासिकल डांस कहाँ का होगा, उड़ीसा का। ऐसे जस्ट मणिपुरी कहाँ का डांस होगा, ये मणिपुर का होगा। नाम से ही इसका स्पष्ट है कि मणिपुर का क्लासिकल डांस है। अगला देखते हैं कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है जो कि आंध्र प्रदेश में ये जो क्लासिकल डांस है ये किया जाता है। तो कुचिपुड़ी कहाँ के लिए है, आंध्र प्रदेश के लिए। कुचिपुड़ी को देव नृत्य भी कहा जाता है, यानी देवताओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है वो किस डांस को कहा जाता है, तो यह कुचिपुड़ी डांस को कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा कि जो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश में किया जाने वाला क्लासिकल डांस है और कुचिपुड़ी को देव नृत्य भी कहते हैं। अगला है सत्रिया डांस। तो सत्रिया जो डांस है यह असम का क्लासिकल डांस है। तो असम में जो क्लासिकल डांस है वो क्या है, सत्रिया। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला और लास्ट नंबर का। तो आपका जो अगला डांस है कथकली जो कि प्रमुख रूप से केरल में किया जाने वाला क्लासिकल डांस है जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में भी मिलता है। जो कि कथकली का जिक्र महाभारत और रामायण में भी देखने को मिलता है और यह विशेषतः पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, कथकली और कथक दोनों में आप डिफरेंट समझिएगा। जो कथक है वह स्पेशली उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला क्लासिकल डांस है, जो कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में ऑप्शन न दे रखा हो तो आप कथक को कह सकते हैं कि यह उत्तर भारत का एक क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो कथक कहाँ का डांस है, उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। और इसी तरह कथकली कहाँ का डांस है, कथकली केरल में किया जाने वाला क्लासिकल डांस है जिसका जिक्र पुराने समय यानी प्राचीन समय के ग्रंथ महाभारत और रामायण में भी मिलते हैं और यह विशेषतः पुरुषों द्वारा किया जाने वाला डांस है। इसी तरह आपने देखा था कि मोहिनी अट्टम जो कि वो भी केरल का ही डांस था, केरल का ही क्लासिकल डांस था जो कि मंदिरों में किया जाने वाला नृत्य है। और वह किनके द्वारा किया जाता है, तो वह मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य था। सेम उसी प्रकार से यहाँ का देख रहे हैं, केरल का ही एक क्लासिकल डांस है कथकली जो कि यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं लोक डांस। दो तरह के नृत्य होते हैं, जैसे स्पेशली हम लोग दो तरह के नृत्य को देखते हैं। पहला एक क्लासिकल डांस और दूसरा है आपका फोक डांस जिसे हम लोग लोक नृत्य भी कहते हैं।
ठीक है। तो अभी हमने देखा कि कुल शास्त्रीय नृत्य यानी कुल क्लासिकल डांस की जो संख्या है कुल कितना है, 8 है। आठों के बारे में हमने धैर्यपूर्वक पढ़ा है और आशा करते हैं आपको याद भी हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कुल जो फोक डांस होते हैं यानी कुल लोक नृत्य जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो उनकी संख्या लगभग 2500 होती है। जो फोक डांस होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, लगभग 2500 होती है। ठीक है। कुल क्लासिकल डांस की संख्या 8, कुल जो फोक डांस है कुल यानी लोक नृत्य है उनकी संख्या लगभग 2500। ठीक है। अगला देखते हैं, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है जिसे भरत मुनि ने लिखा है और इसे पंचवेद कहलाता है। इसे पंचवेद कहते हैं। इस लाइन को देखिएगा, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है जिसे भरत मुनि ने लिखा है। यानी जो शास्त्रीय नृत्य है इनका वर्णन कहाँ देखने को मिलता है, नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसके रचयिता कौन थे, भरत मुनि। और इसे क्या कहते हैं, इसे उस जो नाट्य शास्त्र है उसमें इसे किस नाम से जिक्र किया गया है इसका शास्त्रीय नृत्य का, तो इसे पंचवेद के नाम से जाना गया है। ठीक है। नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्यों को पंचवेद के नाम से जिक्र किया गया है। अगला देखते हैं, सबसे जो प्राचीन नृत्य है, सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस है वो कौन सा है, भरतनाट्यम। ठीक है। सबसे जो प्राचीन यानी सबसे पुराने समय से किया जाने वाला डांस कौन सा है, भरतनाट्यम। हमने सबसे पहले ऊपर आपने देखा होगा सबसे पहला जो क्लासिकल डांस का हमने जिक्र किया था भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में भी देखने को मिलता है। यानी यह बहुत ही प्राचीन समय से किया जाने वाला क्लासिकल डांस है। तो इस तरह से सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस कौन सा हो गया, भरतनाट्यम। आगे देखते हैं, और सबसे प्राचीन में हो गया भरतनाट्यम, तो सबसे नवीनतम यानी सबसे नया में कौन सा होगा, तो सबसे जो नया शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, सत्रिया। ठीक है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सत्रिया, जो कि असम में किया जाने वाला क्लासिकल डांस है। इसके फाउंडर कौन है, मंता शंकर देव। इसके फाउंडर यानी इसकी जो शुरुआत करने वाले थे वो कौन थे, श्री मंता शंकर देव। ठीक है, श्री मंता शंकर देव। इसको शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 में शामिल किया गया। जो सबसे लेटेस्ट में है कौन सा है, ये आपका सत्रिया नृत्य। तो सत्रिया नृत्य को कब शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ, इसे शास्त्रीय नृत्य में किस वर्ष शामिल किया गया, तो वर्ष 2000 में। ठीक है, 2000 में इसको शामिल किया गया। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सभी शास्त्रीय नृत्य से बनने वाले सभी जो क्वेश्चन हैं क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टेक केयर, बाय।